हमें बुजुर्गों ने कहा कि वो प्यासे थे, 7 को पानी बंद हो गया। इब्न ज़ियाद आया, उसने कहा हुसैन बैत, फिर मैं बैत नहीं करनी, उसके अलावा को बात है तो कर। उसने पीछे रिपोर्ट भेजी, उसने कहा हुसैन बैत कर रहे नहीं। पीछे से उसको ये हुक्म आया कि इस तरह करो कि हुसैन के पास 7 बच्चे भी हैं, हुसैन के साथ औरतें भी हैं, इस तरह करो कि हुसैन का पानी बंद कर दो। जब बच्चे पानी को तरसेंगे, जब औरतें पानी को तरसेंगी, जब वो रोएंगी, और उनका रोना इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम को कमज़ोर कर देगा, और हम अपनी बातें इमाम हुसैन से मनवा देंगे। 7 भी पानी बंद, 8 भी पानी बंद, 9 भी पानी बंद, 10 भी पानी बंद। वो मुबारक ज़ुबानें खुश्क हुई बेटा, मैं कहाँ इनकार करता। वो मुबारक खल्क खुश्क हुए लेकिन पानी पीता। और दूसरी बात भी सुन लो पुत्र, अगर उनका इरादा पानी पीने का होता, मैं प्यासे होने से इनकारी नहीं, लेकिन अगर उनका इरादा पानी पीने का होता, अगर वो चाहते कि पानी पीना है, तो मैं कहता हूं पुत्र वो 10, वो 20, वो 30, वो जितने हजार यजीदी खड़े थे उस वक्त, मैं कहता हूं उनकी तो औकात कोई नहीं। अगर उस वक्त रूए जमीन पे जितने काफिर थे सबको इकट्ठा कर लिया जाता कि आज इमाम हुसैन को पानी पीने देना नहीं, और मेरे हुसैन की मर्जी होती पानी पीने की, तो फिर मेरे हुसैन को पानी पीने से रोक सकता? आपने तो मुंह ही नहीं लगाया हजरत। आपने तो, मैं आपसे पूछता हूं हजरत, ये हमने तकरीबन जुलाई, अगस्त, जून, मई के रोजे अल्हम्दुलिल्लाह हमने रखे हैं, बड़े सख्त रोजे हैं पुत्र। और गर्मी के रोजे में हजरत जी सबसे बड़ा जो इम्तिहान है वो है असर का वुजू। ठीक है जी, ये अगस्त में तकरीबन 3 बज के, ये जून में तकरीबन 3 बज के 20 मिनट पे रोज़ा बंद हो जाता है, और खुलता कितने बजे जाके 7 बज के 20 मिनट, 5:30 बजे हजरत जी गर्मियों में असर होती है। तकरीबन 12-13 घंटे प्यासे गुजर चुके होते हैं हजरत जी, और बंदा फिर मुंह में पानी रख के नीचे जाने देता नहीं। क्यों भला? क्या जी मेरी अल्लाह दी मर्जी। भाई जो दाएं बैठा है, जो बाएं बैठा है, उसको तो नहीं पता कि मैं पानी नीचे ले गया हूं। अगर मैं थोड़ा सा ले जाऊं किसी को पता तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी लेके जाता नहीं। क्यों? कि मेरी अल्लाह की मर्जी। वुजू करके बाद में भी सुकून नहीं आता, बाद में भी थूकते हैं वुजू करने पे कि ताकि मुंह में कोई तरी भी ना रह जाए, तरी भी नीचे ना जाए। क्यों? आज मेरी अल्लाह की मर्जी। मैं कहता हूं 2024 के कमजोर ईमान वाले मुसलमान, और तू मुंह में रख के अंदर नहीं जाने देता कि मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं, तो मैं कहता हूं फिर हुसैन का अंदाज क्या होगा? अगर इरादा होता पानी पीने का तो रोक सकता। आपने तो तवज्जो नहीं फरमाई है। बल्कि मेरा ईमान, मेरा वजद ये कहता है कि वो नहरे फुरात, वो दरियाए फुरात, वो इमाम अली मुकाम की बारगाह में मिन्नतें करता गुजरता होगा। इमाम साहब ये इनका ज़ौम है, ये बेवकूफ़ हैं कि ये समझते हैं कि हमने आले रसूल पे पानी बंद कर दिया है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कदम चूमने आ जाऊं। और मेरा ईमान कहता है, हर बार मेरे इमाम ने मुस्कुरा के आगे से यही कहा होगा, जेओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्हे पावां। लेकिन पुत्र हुआ क्या, ये 75-76 साल हो गए हैं, हमने उम्मत को पानी से आगे जाने दिया नहीं। उम्मत को पानी पे ही रखा है, क्योंकि ये सौदा वाल बिकता है। ये सौदा वाल पुत्र हमारे तो बुजुर्गों ने हमें बताया है। इमाम हुसैन की तो शान बड़ी है। कुछ ने लिखा कि हजरत इमाम अली अस्गर रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक थी 6 माह। कुछ ने कहा इमाम अली अस्गर रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत ही हुई मैदान करबला में। जो भी है दोनों में से हजरत जी, लेकिन उस वक़्त ख़ानदाने नबूवत में, ख़ानदाने अहले बैत में, उम्र में, तसर्रुफ में, ताकत में, इल्म में, फजल में सबसे जो कम थे उनका क्या नाम था? इमाम अली असगर रदी अल्लाह। उम्र मुबारक 6 माह। उनके लिए भी बुजुर्गों ने लिखा है कि जितनी देर इमाम अली असगर हयात रहे, जामे शहादत नोश नहीं किया, लिखा है किसी ने इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु को जमीन पे लिटाया नहीं। किसी की गोद में रहे, किसी के बाजुओं पे रहे, किसी के सीने से लिपटे रहे, जमीन पे लिटाया नहीं। क्यों नहीं लिटाया? इसलिए नहीं लिटाया कहीं ये ना हो जमीन पे लिटाएं, ये एड़ी रगड़ दें और नीचे से पानी निकल आए।
क्योंकि आज ताकत नहीं दिखानी, आज ये दिखाना है राजी कैसे रह जाता है। लेकिन पुत्र हमने पानी से आगे जाने दिया। और आज हज़रत जी हमारे खिताबात सुन के इस तरह लगता है कि अगर हम करबला शहादत को देखें तो उसमें पानी 98% है और बाकी सारा कुछ 2% है। अल्लाह पुत्र याद रखना, 2% पानी है, 98% करबला तो कुछ और है। बाकी करबला तो कुछ और है। लेकिन हमने उम्मत को पानी से आगे जाने दिया तो देख लो हजरत फिर आज उम्मत का क्या हाल है। और हजरत इस कदर, मैं इस पे क्या लफ्ज़ बोलूँ, चिश्ती साहब बैठे हैं, उलमा, ज़मीर, मैं हजरत इस तरह के सवालों से बड़ा गुरेज करता हूँ। लेकिन हमारा माफिलों से ताल्लुक़ है। अक्सर हम ख़तीब या नकीब वो जब जोश खिताबत में होते हैं ना तो हम कहते हैं भाई जड़ा जड़ा हुसैनी हाथ खिलारो। ठीक है जी, ये सवाल बिल्कुल ऐसे है जैसे मौलवी साहब नमाज पढ़ा के पूछे मैं जड़ा जड़ा मुसलमान है हाथ खिलारो। भाई सारे मुसलमान हैं तो नमाज पढ़ने आए हैं, ऐसे सारे हुसैनी हैं भाई, इतनी गर्मी में क्यों बैठे हैं? हुसैन पाक के लिए बैठे हैं और इनके बैठने का इधर क्या मकसद? लेकिन हम जोशे खिताबत में पूछते हैं भाई जड़ा जड़ा हुसैनी है हाथ। और फिर मैं भी हैरान रह जाता हूँ कि ज़मीर शरीफ और सारा ही मर गया, किसी का ज़मीर उसको अंदर से नहीं झंझोड़ता। और तू केड़े मुँह हाथ खिलारा लगा हुआ, तू किधर से हुसैनी हो गया? सारे ही हजरत जी हाथ खड़ा कर देते हैं। मैं पुत्र आप ही से सवाल पूछता हूँ, हजरत साहब बेनमाज हुसैनी हो सकता है? बेनमाज तो उसका मुसलमान होना मशकूक है हजरत जी। हुसैनी तो फिर उससे आगे वाली बात है, क्योंकि कुछ सिख हुसैनी हो सकता, कोई हिंदू हुसैनी हो सकता, कोई ईसाई हुसैनी हो सकता, हुसैनी मुसलमान ही होगा। पहले मुसलमान होगा फिर उसके बाद, क्योंकि पुत्र जो राह हुसैन है वो रुखसत का रास्ता नहीं, वो अजीमत का रास्ता है। इसलिए हुसैनी होना हर एक की बस की बात है। लेकिन मैं अपनी महफिलों को देखता हूँ कि सारी दी सारी महफिलियात किसी का ज़मीर उसको अंदर से नहीं झंझोड़ता। वो तू केड़े मुँह नाथ खिलारा लगा, तू तो बेनमाज है। हुसैन के नाना फरमा रहे मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, तहकीक जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफर जैसा काम किया। हुसैन के नाना जान फरमा रहे हैं मुसलमान और काफिर में फ़र्क नमाज है। वो तू केड़े मुँह नाथ खिलारा लगा। मैं देखता हूँ सारी की सारी महफिली हाथ खड़ा, किसी का ज़मीर उसको अंदर से नहीं झंझोड़ता। वो तू भी हाथ खड़ा कर चढ़े है, टेढ़े मुँह ना की हाथ खड़ा है। पुत्र सारे ही हुसैनी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पुत्र एक बार हाथ खड़ा करने से पहले पूछा तो करो खुद को कि पता नहीं क्या हो गया। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस दिन नबी अलैहि सलाम ने मुनाफिकीन की निशानियां बताई, ठीक है जी, फरमाया बोलेगा ते झूठ बोलेगा, बोलेगा ते झूठ बोलेगा, फिर की करेगा रजी वादा खिलाफी करेगा, फिर की करेगा अमानत विच। ये मुनाफिक की 3 निशानियां अल्लाह के रसूल ने बताई, पर मैं पहचान लेना, बोलेगा तो वादा खिलाफी करेगा, अमानत में 3 निशानियां फरमाया जिसमें हुई समझ लेना मुनाफिक। और मैं हजरत अगर इस हदीस पाक को सामने रखूं और आपको और खुद को देखूं तो तीनों ही पूरी हैं मेरे। और ऐसे हाथ खड़ा करते हैं सारे के सारे। मैं हैरान, चोर चोर नजरों से मैं देखता हूं और मैं कहता हूं यार सारे से मेरी मर गए सब कह दे। कोई अपने आप को टेस्टर नहीं लगाता। हुसैनी इतना बड़ा टाइटल, PhD, इसके बाद कोई क्लास, कोई बुक, कोई सब्जेक्ट नहीं जो मोमिन पढ़ेगा। ईमान का औज है, ईमान की इंतहा है हुसैनी होना। हजरत वो तूने हाथ खड़ा कर दिया तो फिर मैं कहता हूं जो पुत्र फिर खिलार ही छड़े जाता, जो किसी महफल चाहता कि मैं हुसैनी हाँ तो फिर पुत्र उनका यदि लज रखो यार, फिर उनका यदि लज। और मैं हजरत हैरान हूं हजरत, इतनी महफिलें, इतने प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम होने के बावजूद दिन ब दिन पीछे, दिन ब दिन पुत्र जितने शहादत इमाम हुसैन वजह तलाश करो ना। इतना जिक्र हुसैन कर करके, इतना जिक्र हुसैन सुना सुना के, इतना जिक्र हुसैन सुन सुन के, और पीछे क्यों जा रहे हैं? उसमें आपका कसूर है कि मेरा कसूर है? मेरा कसूर ये है कि मैं जहां गया पानी से आगे उम्मत को लेके गया,
मेरा कि पानी से उम्मत को आगे जाने दिया, क्योंकि अगर थोड़ा सा आगे जाता पानी से तो फिर आगे मिलना था सब्र हुसैन। क्योंकि मैंने सिर्फ पानी ही सुनाया बताया, सब्र हुसैन बताया, उसका नतीजा साहब ये है, मैं रोज हर महफिल में दुखे दिल के साथ होता हूँ। ये भी महफिल खत्म होगी हजरत साहब माशाल्लाह, आई बरादरान ने अपने वालिद साहब की साले सवाब के लिए लंगर भी होगा बाद महफिल खत्म होने के बाद वो लंगर लेना जब हमें देखिएगा, जब लंगर हमने लेना है। अल्लाह सबको पता है, अराई बरादरान ने, इन अत्तारी बरादरान ने अपने वालिद साहब के लिए जो महफिल करवाई है, लंगर घर लेके जाना ये इन्होंने आप ही के लिए बनाया है, आप ही खाएंगे, आप ही को खिलाना है। लेकिन लंगर लेते हुए कपड़े भी फटेंगे, धक्के भी लगेंगे, किसी को कौनी लगेगी, किसी के पाँव पे किसी का पाँव आया, क्यों? इसमें मेरा कसूर ये है कि मैंने आपको सब्र हुसैन बताया। अगर आपको सब्र हुसैन बताया होता तो मेरी कौम कभी भी ऐसे करती तो ये कहना कोई नहीं यार जेड़ा मेरे मुकद्दर से मैनू लभ के, लेकिन बताया उम्मत को पानी से आगे जाने दिया नहीं, उम्मत उत्थे ही खड़ी है और दिन ब दिन हजरत साहब जैसे रजवी साहब भी बता रहे थे, मैंने रबीउल अव्वल शरीफ में जाना है, काफ़ी ममालिक में मैंने जाना है, पुत्र उत्थे इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होती, वो मानते ही नहीं किसी को। अगर आप कहें ना कि यूके वाले हैं जो बाहर वाले ये ईसाई हैं, वो ईसाई भी नहीं, वो गिरजे बेच रहे हैं हमें। उधर तकरीबन यूके में हजरत जी जितनी मस्जिदें बनी हैं, ज़्यादातर मस्जिदें हजरत गिरजों में बनी हैं, अपने गिरजे बेच रहे हैं, जाता ही कोई नहीं हजरत जी गिरजों में, दहरी हैं सारे के सारे हजरत, वो ईसाई भी कोई नहीं हजरत, कोई जुमा नहीं पढ़ते हजरत, कोई सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस उधर नहीं होती, कोई सैयदना इमाम हुसैन इमाम अली मकाम कि नामे पाक से कोई कॉन्फ्रेंस उधर नहीं, कोई ऐसा दूर कोई 11वीं कोई किसी पीर साहब का उर्स उधर नहीं होता। लेकिन हजरत साहब मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है, हम सफ़र कर रहे थे, ये टेबल छोटा है, इससे बड़ा था टेबल, नज़र पड़ा हजरत, उसके ऊपर ना शीशियाँ रखी थी, मैंने बच्चों से पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा हजरत सानू नहीं पता कि रोटी कमान आए हैं, पहली बारी ताड़े नाल इस पासे आए हैं। वो आगे गए फिर नज़र आया, फिर आगे गए फिर नज़र आया, मैंने बच्चों को कहा वो रोकियो, वो फिर नज़र आया, हमने रोक लिया, जाके देखा तो शहद की शीशियाँ थी, पा दी शीशी, आधा किलो दी शीशी, किलो दी शीशी, बंदा कोई नहीं। टेबल के ऊपर हजरत एक वो कार्ड पड़ा था हजरत, उस पर लिखा था पाव वाले की कीमत ये है, आधा किलो वाले की कीमत ये है, किलो वाले की कीमत ये है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, जो भी लेंगे पैसे मेरे अकाउंट नंबर में। पुत्र वो यहाँ तक चले गए कि बगैर दुकानदार के दुकानदारी, और हम इधर खड़े हैं 76-77 साल हो गए ये सुनते सुनाते, लेकिन सड़क पे पड़े हुए कूलर के ऊपर जो 15 रुपए का प्लास्टिक का गिलास पड़ा है उस पे से संगली उतरवा सके नहीं। पता ही नहीं मेरी कौम को कुछ भी है, किसका कसूर? मेरा ये कसूर है कि मैंने करबला सुनाई नहीं, मैंने करबला बेची है। और फिर मैंने वो पॉइंट है जो जरा चंगे चोखे बिकते हैं जरा जी, हमने आपको वो सुनाए हैं। और आज देख लो कि कौम की क्या हाल। पुत्र 100वें नंबर पे हमारा पासपोर्ट चला गया, इतने करप्ट हैं हम मदरज। बहरहाल हमारे पासपोर्ट पे दुनिया में 3 या 4 मुल्क हैं जिनका वीज़ा लग सकता है। मैं हजरत साहब उस दिन सुन के हैरान रह गया कि इंडोनेशिया के पासपोर्ट पे 72 मुल्कों का ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। इतना पीछे रह गए, वजह नहीं, बस पानी पे रखा। थोड़ा सा आगे जाते तो सब्र हुसैन, थोड़ा सा और आगे जाते तो इस्तकामत हुसैन, थोड़ा सा और जाते तो अज़्म हुसैन, थोड़ा और आगे जाते तो फिक्र हुसैन। और हज़रत साहब वो तेरी खैर टाइम इंज गया है। मैंने सफ़र करते हैं, अभी सफ़र करते करते आ रहे हैं, अभी भी आगे सफ़र करेंगे। हज़रत साहब एक अपनी अखा नाल हुसैनी वेख्या, मैं नहीं कहता कि हुसैनी है ही नहीं, बड़े होंगे, लेकिन मैं उसके लिए कह सकता था कि ये हुसैनी है। हमने ना जैसे अब तकरीर कर रहे हैं, आगे फिर एक प्रोग्राम करना है, लेकिन उज़ाहिर है अत्तारी साहब हमारे साथ हैं, हमें नेविगेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ज़्यादातर हम हजरत इसी पे चलते हैं। पसूर हजरत हमने प्रोग्राम कर लिया, और अगर प्रोग्राम था नारोवाल करतारपुर के कुछ सज्जे खब्बे था हजरत, क्योंकि बिल्कुल ही बॉर्डर है करतारपुर की वजह से वो ज़्यादा हसास एरिया है हजरत, तो उधर को नेट शेट वाला मामला नहीं है।
हमने आगे प्रोग्राम वालों को कहा कि यारो भेजो सानू ना, उन्हें क्या हजरत इत्थे नेविगेशन चलती नहीं, इसलिए आप लंघी आओ, ठीक है जी। अगे आके ना तो नारोवाल जो क्रॉस करोगे तो एक सड़क पे बोर्ड लगा है, पता नहीं क्या नाम उन्होंने गांव का बताया, और उसकी निशानी ये है कि इस साइड पे बोर्ड है और इस साइड पे सड़क पे चाय का खोखा है, आप उधर आके खड़े हो जाएं। हजरत साहब मैं हैरान होता हूँ, आप पे नहीं खुद पे भी